हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लास्ट वीडियो, ठीक है ना? क्योंकि 5 चैप्टर करवा चुके हैं टोटल, है ना? ये तो चालू हो गया, ये आपका है 5वां चैप्टर, ठीक है? और सारा लाइन से आपको दिखाई दे देगा, देख लीजिएगा। बहुत कम समय है और बहुत यूनिक तरीके से पढ़ा दिए हैं ताकि आप अच्छा नंबर लाएँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए हमको नहीं बोलना पड़ेगा, आप समझदार हैं, कर देंगे हमारी मेहनत के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी एक भाषा है, कैसा? साधारण भाषा है या फिर दिन भाषा या फिर रात भाषा या फिर शाम भाषा? ऐसा तो कुछ है नहीं भाई कि हम सिर्फ दिन में बोलते हैं फिर रात में फिर शाम में बोलते हैं। आपका एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब कोई बोलता है ना? नहीं बोलते हैं हे, लिसन, ए सुनो, इस तरह से, ठीक है? कुछ भी मतलब हम लोग बहुत कुछ तो इंग्लिश में बोल लेते हैं, एक तरह से कॉमन है, सब कोई बोल लेता है, ठीक है? आगे क्या है कि यदि हम ब्लैंक सीख ले तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान है क्या? खेल, अंग्रेजी, गणित या फिर विज्ञान? तो भाई अगर अंग्रेजी सीख लेते हैं तो हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं बहुत आसान से कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, हमारा इंग्लिश है और सारा कुछ इंग्लिश में रहता है, ठीक है? मतलब हिंदी में भी रहता है पर इंग्लिश ज़्यादा बेटर है अगर सीख लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अमेरिका हो गया, फ्रांस, इटली, चाइना, जो भी मतलब जो भी है, सब जो भी कंट्री है सब इंग्लिश ही यूज करता है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है? तो इंग्लिश सीख लेते हैं तो आप इंटरनेट आराम से चला सकते हैं, है ना? क्या है आगे कि हम ब्लैंक द्वारा सीख सकते हैं क्या? पकाना, या फिर खेलना या फिर अखबार अखबार पढ़ना या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? बताइएगा। भैया अगर आप डेली अखबार पढ़ रहे हैं तो आराम से सीख जाएंगे, है ना? अब खाना बना रहे हैं तो इसमें इंग्लिश सीखने वाली बात कौन हो गया? खेलने में हो गया था, इसमें सीखने वाली बात तो कुछ हुआ नहीं। अब डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया? उसमें सब सारा क्या रहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। तो आपका जो स्किल है पढ़ने का डेवलप होगा, अंग्रेजी सीख सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है? कौन बोला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि टॉम उन नाम ब्रांडों, विज्ञापनों और पोस्टरों को पढ़ाने की कोशिश करता है जो अंग्रेजी में है। इससे उससे ब्लैंक्स में मदद मिलती है क्या? खेल में, दोस्तों में, देख में या फिर इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसकी इंग्लिश सुधार में? बताइएगा। अब यहाँ पे बोर्ड है ना, जैसे कि टॉम नाम का कोई लड़का है, ठीक है? बोर्ड पर क्या करता है, जो विज्ञापन है उसे पढ़ता है, ठीक है ना? पोस्टर पर जो लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ता है और फिर घर पढ़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो सब लिखा हुआ है क्या? इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो क्या क्या किस चीज़ का स्किल डेवलप कर रहा है? तो इंग्लिश सीखने का, यानी कि इम्प्रूव हिज इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सुधारने का ये कर रहा है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है कि जब विभिन्न देशों या फिर राज्यों में राज्यों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं, मतलब है ना, फॉर्मली तौर पर थोड़ा सा लेवल पर मिलते हैं, तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए ब्लैंक्स आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बताइएगा क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कौन सा भाषा है? ऐसे कि क्या बोलते हैं, है बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, या फिर कैसा बोलते हैं? ऐसे तो ऐसे हम लोग बोलते हैं हेलो, है ना? बोलते हैं हेलो बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो हेलो है जो मतलब किस भाषा में रहता है, इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग या फिर लैटिन में या फिर न्यूज़पेपर पत्र या फिर करवाई? तो भाई अगर जाएँगे आप कहीं जाते हैं घूमने, मान लीजिए कि चल गए इंग्लैंड, चले गए अमेरिका, चल गए, तो वहाँ हेलो हाय ही बोलेंगे, यानी कि हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं, वहाँ पे लैटिन भाषा का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वे शब्द जो लोगों, स्थानों, जानवरों और चीज़ों के नाम के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या? व्यक्ति, टेबल या फिर नेमिंग वर्ड या फिर कुंजी क्या कहलाता है? अब भाई देखिए, अब हम किस चीज़ का नाम ले रहे हैं तो एक तरह से क्या है, वो नाउन है। नाउन है तो क्या है, आपका एक नेमिंग वर्ड है दोस्त, है ना? पढ़े होंगे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना? एक नाउन का भी तो है परिभाषा कि हर उस वस्तु का नाम जिसका नाम है ना? हर वो वस्तु जिसका नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नामकरण शब्दों को ब्लैंक्स भी कहा जाता है। अभी जस्ट अभी तो परिभाषा तो बताएं कि नॉन इज नेमिंग वर्ड, जिसका हम नाम बताते हैं, जिसका हम नाम बोलते हैं वो क्या है? नाउन है, संज्ञा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या? चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, ठीक है ना? इस वाक्य में चमगादड़ क्या है? एक बोरिंग वर्ड है, यानी कि इसको बार चमगादड़ बनने बहुत हमको बाउसी टाइप का आ रहा है, या फिर इन एन एक्शन वर्ड हो गया, यानी कि कोई यहाँ पे
क्रिया का काम कर रहा है, या फिर अकुल वर्ड एक अच्छा शब्द है, वाओ मतलब बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है, या फिर एक नामकरण शब्द है। तो भाई चमगादड़ है तो हम नाम ही तो ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। और एक क्या एक तरह का कॉमन नाउन है, ठीक है ना। अगर पूछा कि कौन सा नाउन है तो कॉमन रहेगा, ठीक है। कौन मतलब साधारण नाउन है, हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण संज्ञा बोलते हैं। ऐसे तो अगर क्या पूछ रहा है कि चमगादड़ क्या है, तो आपको हम बोल देंगे हम क्या एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाउन है। और पूछेगा कि कौन सा नाम है, तो कौन सा नाम है, तो यह है कॉमन नाउन। अगर पूछेगा तब, ऐसे तो नॉर्मली नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। हम बता दें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो ज़रूरी सीखना, कोई दिक्कत नहीं है। रात को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया, ठीक है ना। रात को नहीं यार, राम को यार, मतलब आँख से थोड़ा भाई दिक्कत, पता नहीं कैसे हो चुका है हमको। तो समझ रहे ना बात को, इतना एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे नहीं बोलिएगा कि सर को पढ़ नहीं आ रहा है, देखो सर को नहीं पढ़ आ रहा है, राम को रात पढ़ रहे हैं। तो बात को समझ रहे हैं आप, उतना समझदार हैं, समझ लीजिएगा। तो राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया। यह 4 फीट लंबा था। यहाँ फीट का मतलब पूछा गया है टेस्ट, या फिर हाथ, या फिर पैर, या फिर मेजरमेंट। तो भाई तो हम तो क्या यहाँ पे मापने तो बता रहे हैं कि हाँ चाचा 4 फीट हो लो, 12 फीट हो लो, 2 मीटर दे दा, ये सब क्या करते हैं, मेजरमेंट भी तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका मापन कर रहा है, इसमें कौन सी बहुत बड़ा दिमाग लगाना है। जॉन बस से अपने गांव जा रहा था, ठीक है ना। कोई जॉन है, क्या कह रहा है, जा रहा है अपने बस से गांव जा रहा है, ठीक है। उसने उन स्थानों के नाम नोट किए जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान देखा था या फिर देख सकता था, ठीक है ना। इन शब्दों को क्या कहा जाता है, शब्दों का नामीकरण, या फिर कहने का नामिंग वर्ड, या फिर हिज, या फिर दैट, या फिर सी, बताइएगा। तो भाई अगर नाम नोट्स कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या है, एक तरह से वो नेम को नोट्स कर रहा है। नेम को नोट्स कर रहा है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन हो गया तो क्या हो गया, वो नेमिंग वर्ड हो गया, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तेरी हम लास्ट में देते हैं हमेशा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बचा ही नहीं, बता दिए फिर 10 तक था। चलिए कोई बात नहीं, बता दिए तो आपको कमेंट में आंसर नहीं देना पड़ेगा। अब इसके बाद करेंगे हम वर्कशॉप, ठीक है। बहुत सीरियस है आपके लिए, तो आप भी सीरियस हो जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।